हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एचडी नॉलेज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि सॉफ्टवेयर क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, इंस्ट्रक्शन क्या है और इसके बाद सीखे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसे हम बोलते हैं सी टोकन। तो सी टोकन क्या है, ये सारी चीजों की बात हमने प्रीवियस लेक्चर में की। हमारा पूरा जो सब्जेक्ट है उसका लर्निंग का जो फ्लो है वो हमने देखा। आज सी टोकन के जितने भी कॉन्सेप्ट थे, डिजिट्स, अल्फाबेट्स, स्पेशल सिंबल्स, कांस्टेंट, वेरिएबल, कीवर्ड, डेटा टाइप एंड ऑपरेटर, उसमें से आज हम देखने वाले हैं कांस्टेंट। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, एंड तक देखना, जिससे आपको पता चले कि एक्चुअली कांस्टेंट क्या होता है। बिकॉज आगे जितने भी लेक्चर्स आएंगे और पूरा जो अपना ये प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट है उसमें हर जगह पर आपको कांस्टेंट को यूज करना है। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे या फिर इस वीडियो को पूरा नहीं समझेंगे तो जब हम डेटा टाइप स्टार्ट करेंगे तो डेटा टाइप भी कांस्टेंट पे डिपेंड करता है कि किस तरह का कांस्टेंट हमें वेरिएबल में स्टोर करना है, उसके अकॉर्डिंग हमें डेटा टाइप लेनी होती है। तो उसमें भी आपको समझ नहीं आएगा। और आगे प्रोग्रामिंग में भी जब हम वैल्यू को स्टोर कराएंगे तब कौन से टाइप का कांस्टेंट कौन से डेटा टाइप के वेरिएबल में स्टोर करनी है और कांस्टेंट में हम कौन सी चीजें नहीं ले सकते, वो सब आपको पता नहीं चलेगा। तो वीडियो को ध्यान से देखना और आखिर तक देखना। तो शुरू करते हैं कांस्टेंट। तो इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी, कांस्टेंट इज basically divided in two parts. One is a numeric constant or another is a character constant. The numeric constant is further divided in two parts. One is a integer constant and another is a real constant. The character constant is also divided in two parts. One is a single character constant and another is a group of character which is known as a स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो इंटीजर कांस्टेंट से हम स्टार्ट करते हैं। इंटीजर कांस्टेंट क्या है? तो इंटीजर कांस्टेंट इज अ डेसिमल नंबर विदाउट एनी फ्लोटिंग पॉइंट। दैट मींस एक ऐसा नंबर है जो 0 से 9 तक के हमारे जो डिजिट है उसका कॉम्बिनेशन है और उसमें फ्लोटिंग पॉइंट नहीं आता है। दैट मींस the floating point is not allowed। हम फ्लोटिंग पॉइंट नहीं कर सकते। दूसरी चीज कि इसमें हम कॉमा या ब्लैंक कॉमा को अलाउ नहीं करते हैं और ब्लैंक स्पेस को हम अलाउ नहीं करते हैं। तीसरी चीज, जो हमारे 0 to 9 डिजिट है, इसके अलावा किसी भी कैरेक्टर को हम अपने इंटीजर कांस्टेंट में अलाउ नहीं करते हैं। दैट मींस ये इंटीजर कांस्टेंट जो है वो 0 to 9 में जो डिजिट है उसका कॉम्बिनेशन है। इसमें फ्लोटिंग पॉइंट नहीं आएगा। दैट मींस हम 2.5 को इंटीजर कांस्टेंट नहीं बोल सकते हैं क्योंकि इसमें फ्लोटिंग पॉइंट आता है। 20,000 को हम इस तरह से नहीं लिख सकते, बीच में हम स्पेस ब्लैंक स्पेस को नहीं ले सकते हैं, ये हमारा वैलिड इंटीजर कांस्टेंट नहीं है। 20,000 को हम 20,000
ऐसे भी नहीं लिख सकते हैं क्योंकि कॉमा इज नॉट अलाउड इन इंटीजर कांस्टेंट। और $25 ये भी अपना वैलिड इंटीजर कांस्टेंट नहीं है क्योंकि हम डिजिट के अलावा किसी भी कैरेक्टर को हम इंटीजर कांस्टेंट में नहीं ले सकते हैं। दैट मीन्स द इंटीजर कांस्टेंट इज अ डेसिमल नंबर। वी कांट यूज द फ्लोटिंग पॉइंट एज वेल एज कॉमा, ब्लैंक, then any other character rather than digits we can't use in our integer constant. The integer constant is a combination of at least one digit. For example, 1 is also integer constant. Integer constant पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। द डिफॉल्ट साइन इज पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल हमने 5 लिया है तो बाय डिफॉल्ट आगे हमने कोई साइन नहीं किया है प्लस या माइनस, तो बाय डिफॉल्ट अपना पॉजिटिव नंबर है 5। तो ये है हमारा इंटीजर कांस्टेंट। अब देखते हैं रियल कांस्टेंट क्या है। तो रियल कांस्टेंट में वी मस्ट हैव यूज द फ्लोटिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल 2.5, तो हमें जो फ्लोटिंग पॉइंट है उसको कंपलसरी यूज करना है। तो 2.5 जो है वो हमारा रियल कांस्टेंट है। 25 जो है वो हमारा रियल कांस्टेंट नहीं है क्योंकि उसमें फ्लोटिंग पॉइंट नहीं है। अगेन वी कांट यूज द कॉमा एंड ब्लैंक स्पेस इन अवर नंबर, so we cannot write 2.5. This is not a valid real number. We cannot use the comma. That means 25,3.5. This is not a valid real number. और रियल नंबर के लिए भी एटलीस्ट 1 डिजिट होना चाहिए, फ्लोटिंग पॉइंट कंपलसरी होना चाहिए। वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। द डिफॉल्ट साइन इज पॉजिटिव। अगर हम कोई साइन नहीं लेते हैं तो बाय डिफॉल्ट है पॉजिटिव है। तो न्यूमेरिक कांस्टेंट में इंटीजर कांस्टेंट है, रियल कांस्टेंट है। जो नॉन न्यूमेरिक कांस्टेंट है, कैरेक्टर कांस्टेंट है, उसके 2 टाइप है। एक है सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट और दूसरा है ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। तो जो सिंगल कैरेक्टर है उसको हमें सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, और जो कैरेक्टर कांस्टेंट है वो या तो कोई अल्फाबेट हो सकता है, वो कैपिटल लेटर्स में भी हो सकता है, स्मॉल लेटर्स में भी हो सकता है, 0 to 9 में से कोई डिजिट हो सकता है, या तो फिर कोई स्पेशल सिंबल भी हो सकता है। लेकिन सिर्फ सिंगल कैरेक्टर होना चाहिए और इट मस्ट बी एनक्लोज विद सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। जो स्ट्रिंग जो है, दिस इज द ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। दैट मीन्स the XYZ is a string and this is the combination of X, Y and Z. The string must enclose with the double inverted comma. यहां पर हम 52 अगर लिखते हैं तो ये स्ट्रिंग है, ये नंबर नहीं है। इंटीजर 52 नहीं है। इंटीजर में अगर हम 52 लेते हैं तो वो 52, और यहां पर स्ट्रिंग में जो 52 लिए हैं ये दोनों अलग है। यहां पर अगर हम 7 लेते हैं तो इंटीजर में जो 7 लेते हैं वो 7, और कैरेक्टर में जो हमने 7 लिया वो दोनों डिफरेंट है। तो ये स्ट्रिंग है, दिस इज द ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। ये सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट है। दोनों में डिफरेंस क्या है? तो सिंगल कैरेक्टर में सिर्फ एक ही कैरेक्टर हम ले सकते हैं, और इसको कंपलसरी प्रोग्रामिंग में हमें सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से एनक्लोज करना है। उसी तरह से जो स्ट्रिंग है वो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर है और उसको कंपलसरी हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है। तो दोस्तों ये है कांस्टेंट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोग्रामिंग में कांस्टेंट कितने टाइप के होते हैं। तो न्यूमेरिक, उसमें इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट, नॉन न्यूमेरिक में सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट एंड ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, उसको हम स्ट्रिंग बोलेंगे। तो ये हुआ अपना कांस्टेंट। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंटीजर कांस्टेंट के अंदर हम ऑक्टल कांस्टेंट ले सकते हैं, ऑक्टल नंबर भी ले सकते हैं। उसके अलावा
हेक्साडेसिमल भी हम ले सकते हैं। तो ऑक्टल नंबर क्या है और हेक्साडेसिमल नंबर क्या है? तो ऑक्टल नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 0 to 7 नंबर। जो डेसिमल नंबर है इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 0 to 10 और जो ऑक्टल नंबर है दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 0 to 7। दैट मीन्स 5 3 7 दिस इज द ऑक्टल नंबर। तो आपको कंफ्यूजन होगा कि 5 3 7 तो हम यहां पर भी ले सकते हैं। तो 5 3 7 डेसिमल नंबर है, इंटीजर नंबर है या फिर ऑक्टल नंबर है। तो अगर हमने 5 3 7 के आगे कुछ भी नहीं लिया है, सिर्फ 5 3 7 लिया है, तो वो जो है वो अपना डेसिमल नंबर है। और अगर हम उसको 0 से स्टार्ट करते हैं तो वो अपना ऑक्टल नंबर है। तो प्रोग्रामिंग में ऑक्टल को कैसे दिखाएंगे? तो जो भी नंबर हम लिखते हैं जैसे कि 7 2 4 तो आगे 0 है, दैट मीन्स ए ऑक्टल नंबर है। और 0 के बिना अगर हम लिखते हैं 7 2 4 तो ये अपना डेसिमल नंबर है। उसी तरह से जो हेक्साडेसिमल है उसमें 0 to 9 आएगा, 0 to 9 का कॉम्बिनेशन आएगा। उसके अलावा 10 के लिए हम लिख सकते हैं A, 11 के लिए B, 12 के लिए C, 13 के लिए D, 14 के लिए E एंड 15 के लिए F। तो 0 to 9 एंड A to F का कॉम्बिनेशन है। फॉर एग्जाम्पल 2 5 A 3 F, दिस इज अवर हेक्साडेसिमल नंबर। लेकिन प्रोग्रामिंग में हेक्साडेसिमल नंबर को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें उसको स्टार्ट करना पड़ेगा 0x से। हम 0 स्मॉल x भी ले सकते हैं और 0 कैपिटल X भी ले सकते हैं। तो इंटीजर कांस्टेंट में हम डेसिमल नंबर को ले सकते हैं, ऑक्टल नंबर को ले सकते हैं और हेक्साडेसिमल नंबर को ले सकते हैं। रियल कांस्टेंट में फ्लोटिंग पॉइंट वाले जितने भी हमारे नंबर्स हैं उनको हम रियल कांस्टेंट में लेंगे। जो सिंगल कैरेक्टर उसे कैरेक्टर कांस्टेंट में और ग्रुप ऑफ कैरेक्टर है उसको हम स्ट्रिंग कांस्टेंट में लेंगे। अब रियल कांस्टेंट की हम अगर बात करें तो उसमें ये तो हमने देखा कि 2.5 इज अ रियल कांस्टेंट, लेकिन हम साइंटिफिक फॉर्म में भी उसे लिख सकते हैं। जैसे कि ई होता है, उसके आगे का जो पार्ट है वो मैंटिसा पार्ट होता है और पीछे का जो है वो एक्सपोनेंट पार्ट है। दैट मीन्स अगर हमें लिखना है 7 4 0 0 0 0 तो हम इसको साइंटिफिक फॉर्म में 7.4 E प्लस 5 ऐसे लिख सकते हैं। इसका क्या मतलब है? 7.4 के बाद 5 जीरो हमें ऐड करने हैं और उसके बाद एक पॉइंट को हमें यहां से काटना है। दैट मीन्स 7 4 0 0 0 0। तो इसको हम साइंटिफिक फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। दूसरा, अगर हमारे पास है 0.000074, अगर इसको हमें साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है तो हम लिख सकते हैं 7.5 E माइनस। तो ये जो दो है साइंटिफिक फॉर्म, ये यहां पर हम स्मॉल ई भी यूज कर सकते हैं और कैपिटल ई भी यूज कर सकते हैं। इसको हम 7.4 कैपिटल ई प्लस 5 भी लिख सकते हैं। इसको हम 7.4 कैपिटल ई माइनस 5 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा साइंटिफिक फॉर्म है। तो जो हमने देखा यहाँ पर फ्लोटिंग पॉइंट वाला नंबर वो भी हमारा रियल कांस्टेंट है और यहाँ पर ये दो जो आप देख रहे हैं वो भी हमारे रियल कांस्टेंट है। तो प्रोग्रामिंग में इतने टाइप के कांस्टेंट यूज हो गए। तो आप समझ गए होंगे कि सी लैंग्वेज में जो भी कांस्टेंट यूज होते हैं उसको बेसिकली 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, न्यूमेरिक कांस्टेंट एंड कैरेक्टर कांस्टेंट। द न्यूमेरिक कांस्टेंट इज फर्दर डिवाइडेड इन 2 पार्ट, one is integer constant and real constant. The integer constant is nothing but decimal number without floating point. We can't use comma, blank space and other character rather than digits in the integer constant. As well as in real constant also we can't use comma, blank and
other character. We cannot write $2.5. This is not a valid real constant. उसके अलावा हमने बात की कि इंटीजर कांस्टेंट में हम ऑक्टल नंबर को भी स्टोर कर सकते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर भी ले सकते हैं. ऑक्टल नंबर क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर क्या है, वो हमने यहाँ पर देखा. और ऑक्टल नंबर को आइडेंटिफाई करने के लिए उसको 0 से हमें स्टार्ट करना है. हेक्साडेसिमल नंबर को आइडेंटिफाई करने के लिए उसको हमें 0x से स्टार्ट करना है. एक्स हम स्मॉल लेटर्स में भी ले सकते हैं, कैपिटल लेटर्स में भी ले सकते हैं. उसी तरह से जो रियल नंबर है उसको साइंटिफिक फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं. साइंटिफिक फॉर्म में लिखने के लिए जो ई के आगे का पार्ट है उसे मैंटिसा पार्ट बोलते हैं, जो पीछे का पार्ट है उसे एक्सपोनेंट पार्ट बोलते हैं. और इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं 7.4e + 5 और इसको 7.4e - 5. तो आशा करते हैं स्टूडेंट कि आपको कांस्टेंट समझ में आ गया होगा. अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आगे के वेरिएबल है, डेटा टाइप है और आगे की जितने भी वीडियो मैं यहाँ पर अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए. थैंक यू वेरी मच.